हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होते हैं। हमने इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके मॉडल्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिफरेंस होता है एक मल्टी कंप्यूटर और एक मल्टी प्रोसेसर में। कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, राइट द डिफरेंस बिटवीन मल्टी कंप्यूटर एंड मल्टी प्रोसेसर। तो चलिए आज हम इसका डिफरेंस देखते हैं। तो जो मल्टी कंप्यूटर या अगर हम जिसको बोले मल्टी प्रोसेसर और हमारे जो मल्टी कंप्यूटर होते हैं, एक्चुअली ये दोनों ही पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम के टाइप होते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम, ये दोनों ही पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम के क्या है, टाइप हैं। पर अब बात आती है फिर ये डिफरेंट कैसे हैं। दोनों ही हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम है, इसके ही टाइप हैं, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। तो चलिए एक एक करके हम डिफरेंस को समझते हैं। जो मल्टी प्रोसेसर होते हैं हमारे, वहां पर हमारा सिंगल कंप्यूटर होता है। यहाँ पर कंप्यूटर एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर होते हैं या जिसको हम प्रोसेसिंग एलिमेंट बोलते हैं या जो सीपीयू होते हैं, ये हमारे कितने होते हैं, तो ये हमारे मल्टीपल होते हैं। कंप्यूटर एक ही है, उसी कंप्यूटर में क्या है, हमारे मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। एक और चीज, ये जो हमारा सिंगल कंप्यूटर है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। किससे? तो यहाँ पर होती है हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स जिसको हम आईओ बोलते हैं, तो ये कॉमन आईओज होते हैं। और यहाँ पे जो मेमोरी होती है वो भी कॉमन होती है। तो ये हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं कॉमन इनपुट आउटपुट और कॉमन मेमोरी से। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं मल्टी कंप्यूटर की, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होंगे, हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे। एक और चीज, यहाँ पर हमारे सेवरल ऑटोनोमस कंप्यूटर होंगे। ध्यान रखिए, ऑटोनोमस कंप्यूटर मतलब अगर किसी को किसी से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, कुछ डेटा को सेंड करने की, रिसीव करने की, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेवरल ऑटोनोमस कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, इन सब कंप्यूटर के पास खुद की मेमोरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, हर किसी के पास अपनी खुद की मेमोरी होगी और खुद के ही कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होंगे। ये शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पर ये दोनों चीजें शेयर हो रही हैं अमंग मल्टीपल सीपीयूज या मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। पर यहाँ क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और सबके पास खुद की मेमोरी है और खुद के कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं। तो ये हमारा पहला डिफरेंस है। अब बात करते हैं अगर हम सेकंड डिफरेंस की, तो सेकंड डिफरेंस यही है कि यहाँ पर कुछ खुद का नहीं होता, ओन नहीं, इंडिविजुअल जो हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट हैं उनके पास इंडिविजुअल मेमोरीज नहीं होती है, उनको शेयर करनी पड़ती है एक कॉमन मेमोरी। और इसीलिए इसको कई बार हम शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर मल्टी कंप्यूटर में कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं होती, मेमोरी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास अपनी मेमोरी है, हर किसी के पास अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी कंप्यूटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां हमने देखा कि ये जो प्रोसेसिंग एलिमेंट है, ये जो प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं, इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक कंप्यूटर में आपके दो मल्टी प्रोसेसर हैं, दो प्रोसेसर्स हैं, दो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, दो सीपीयू हैं, या फिर 4 सीपीयू है, या 6 सीपीयू है, या 8 सीपीयू है। तो उन आठों का, चारों का, या जितना कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, सबका कम्युनिकेशन एक दूसरे से होना क्या है, मस्ट है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, कम्युनिकेशन मस्ट नहीं होता। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप कम्युनिकेट करो, नहीं जरूरत पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कि सबको दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना या स्टैब्लिश करना कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे हो रहा है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क यूज होता है वो होता है डायनेमिक नेटवर्क का इस्तेमाल। ऑन द अदर हैंड जो हमारे मल्टी कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पर जो हमारे नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं स्टैटिक नेटवर्क। यहाँ डायनेमिक नेटवर्क इस्तेमाल होंगे, यहाँ होंगे हमारे स्टैटिक नेटवर्क। डायनेमिक नेटवर्क का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन लिंक है ना, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाएंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं? री कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि ये डायनेमिक है ऑब्वियसली। ऑन द अदर हैंड मल्टी कंप्यूटर में स्टैटिक होते हैं, मतलब यहाँ पे जो कनेक्शन की स्विचिंग होती है ना, कनेक्शन जो भी हमारे हम इस्टेब्लिश करते हैं वो कैसे होते हैं? वो फिक्स्ड होते हैं, इनको हम रिकॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। रिकॉन्फ़िगर का मतलब होता है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इस केस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम डायनेमिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट मल्टी कंप्यूटर में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम स्टैटिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक मल्टी प्रोसेसर में और एक मल्टी कंप्यूटर में।